Hello students, welcome to my YouTube channel BSc Part First and Second. Please subscribe एंड वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट एलगी हमने पहले लेक्चर के अंदर मैंने बता दिया था कि सवालों का एलगी का इंट्रोडक्शन। अब हम एलगी का क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। शैवालों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रारंभ में कैरोलस लिनियस ने इनको हेपेटिकोप्सिडा के साथ रखा तथा बाद में इनको एक बाद में इनको अलग किया। शैवालों को 11 वर्गों में विभाजित किया तथा एक अलग वर्ग जीवाश्म में रखा। फिर इसकी पुस्तक शैवालों की संरचना एवं जनन द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, इसका प्रकाशन सन 1935 में फ्रिश ने किया था। फ्रिश ने शैवालों को निम्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया, जैसे कोशिका की संरचना, कशाविकाओं की संख्या, वर्णक, संचित भोजन, जनन की विधियाँ। स्मिथ का वर्गीकरण आईसीबीएन के अनुसार स्मिथ ने अपना वर्गीकरण आईसीबीएन के अनुसार इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा किया था। उसी के अनुसार इसने वर्गों का वर्गीकरण किया था आईसीबीएन के अनुसार। आईसीबीएन के अनुसार स्मिथ ने शैवालों को 7 वर्गों में विभाजित किया: क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइनो, रोडोफाइटा। इन वर्गों को भी अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। जीएम स्मिथ ने शैवालों का वर्गीकरण निम्न लक्षणों के आधार पर किया था: कायिक कोशिकाओं की आकार की एवं कार्य की, चल कोशिकाओं की संरचना एवं जनन। शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रारंभ में कैरोलस लिनियस ने इनको हेपेटिकोप्सिडा के साथ रखा तथा बाद में इनको अलग किया। फ्रिश ने शैवालों को 11 वर्गों में विभाजित किया तथा एक अलग वर्ग जीवाश्म सदस्यों का बनाया। फ्रिश ने शैवालों का वर्गीकरण अपनी पुस्तक शैवालों की संरचना एवं जनन, यह पुस्तक 1935 में प्रकाशित की थी। इसको इंग्लिश में द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी कहते हैं। द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। माइनर क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि फ्रिश की पुस्तक का नाम क्या है। आपको आंसर देना है द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। इंग्लिश के अंदर लिखो तो बेटर रहेगा, नहीं तो हिंदी के अंदर भी चल जाएगा। फ्रिश ने शैवालों को निम्न लक्षणों के आधार पर प्रस्तुत किया। फ्रिश ने शैवालों को निम्न लक्षणों के आधार पर प्रस्तुत किया: कोशिका की संरचना, कशाविकाओं की संख्या व प्रकार, वर्णक, संचित भोजन, जनन की विधियाँ। फ्रिश ने शैवालों को इन लक्षणों के आधार पर प्रस्तुत किया था: कोशिका की संरचना, कशाविकाओं की संख्या व प्रकार, वर्णक, संचित भोजन और जनन की विधियाँ। फ्रिश ने शैवालों का वर्गीकरण आईसीबीएन के अनुसार किया था, जिसका आईसीबीएन की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसको भी कभी कभी माइनर के अंदर पूछ लिया जाता है कि आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्मिथ का वर्गीकरण। हेडिंग है स्मिथ का वर्गीकरण। आप इसके अंदर लिखना, स्मिथ ने अपने वर्गीकरण में निम्न प्रत्यय काम में लिए। स्मिथ ने अपने वर्गीकरण में निम्न प्रत्यय काम में लिए: विभाग फाइटा, वर्ग फाइसी, गण एलस, कुल एसी। विभाग फाइटा, वर्ग एसी, गण एलस, कुल एसी। जीएम स्मिथ ने शैवालों का वर्गीकरण 1955 में आईसीबीएन का अनुसरण करते हुए दिया। जीएम स्मिथ ने शैवालों का वर्गीकरण 1955 में आईसीबीएन का अनुसरण करते हुए दिया। स्मिथ ने शैवालों के निम्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया: कायिक कोशिकाओं की आकार की एवं कार्य की, कायिक कोशिकाओं की आकार की एवं कार्य की, चल कोशिकाओं की संरचना एवं जनन।
मैंने आपको इसके बारे में पहले ही थोड़ा बहुत नॉलेज बता दी थी। वर्गीकरण की रूपरेखा, ये भी हेडिंग है, वर्गीकरण की रूपरेखा। स्मिथ ने शैवालों को, ये शैवाल है, शैवालों लिख लेना इसको, शैवालों को 7 वर्गों में विभाजित किया तथा विभागों को दोबारा वर्गों में विभाजित किया। स्मिथ ने शैवालों को 7 वर्गों में विभाजित किया तथा उन वर्ग को भी दोबारा वर्गों में विभाजित किया। स्मिथ ने शैवालों को 7 वर्गों में विभाजित किया था। क्लोरोफाइटा, इसका वर्ग है क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी। क्लोरोफाइटा का वर्ग है क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी, ये 2 वर्गों में विभाजित है। यूग्लिनोफाइटा, इसका एक ही वर्ग है यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिनोफाइटा का एक ही वर्ग है यूग्लिनोफाइसी। पायराफाइटा को 2 वर्गों में विभाजित किया, डेस्मोफाइसी और डायनोफाइसी। डेस्मोफाइसी और डायनोफाइसी। और क्राइसोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित किया था, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी। क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी। फियोफाइटा को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया, आइसोजनरेटी और हेटेरोजनरेटी। साइनोफानो को साइनोफाइसी एक ही वर्ग के अंदर वर्गीकृत किया था। रोडोफाइटा को रोडोफाइसी के अंदर वर्गीकृत किया। रोडोफाइटा को रोडोफाइसी के एक ही वर्ग के अंदर वर्गीकृत किया। इन विभागों के प्रमुख लक्षणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्ग फर्स्ट है जो क्लोरोफाइटा, वर्ग फर्स्ट क्लोरोफाइटा, इसके बारे में अभी बात करेंगे। वर्ग क्लोरोफाइटा, इनमें पर्णहरित ए व बी पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, इनमें पर्णहरित ए व बी पाया जाता है। यह ए लवणीय जल में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, यह ए लवणीय जल में पाए जाते हैं। यह ए लवणीय जल में पाए जाते हैं। इनमें संचित भोजन स्टार्च पाया जाता है। इनमें संचित भोजन स्टार्च पाया जाता है तथा कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। इनकी कशाभिकाएँ समान लंबाई की होती है। इनमें जनन 3 प्रकार की विधियों द्वारा होता है। इनमें रिप्रोडक्शन 3 प्रकार की विधियों द्वारा होता है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। इस विभाग को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग ए क्लोरोफाइसी, इसका उदाहरण है बॉलबॉक्स। और वर्ग बी कैरोफाइसी, इसका उदाहरण है कारा। वर्ग यूग्लिनोफाइटा, सेकंड वर्ग यूग्लिनोफाइटा, ये ए लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये शैवाल ए लवणीय जल में पाए जाते हैं अथवा ये स्थलीय जल में भी पाए जाते हैं। ये जल है अथवा ये स्थलीय जल में भी पाए जाते हैं। इनमें पर्णहरित ए व बी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें एक कसाब, इनमें एक फ्लैजिला पाया जाता है। इनका संचित भोजन पैरालाइम स्टार्च होता है। इनका संचित भोजन पैरालाइम स्टार्च होता है। इनके अंदर जनन सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन द्वारा होता है, जैसे यूग्लिना। इसका एक ही वर्ग था यूग्लिनोफाइटा, इसका एक ही वर्ग था यूग्लिनोफाइसी, जिसका उदाहरण है यूग्लिना। वर्ग थर्ड पायरोफाइटा, वर्ग थर्ड पायरोफाइटा, यह ए लवणीय एवं लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। यह शैवाल ए लवणीय एवं लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। इनमें पर्णहरित ए व सी पाया जाता है। इनकी कशाभिकाएँ असमान प्रकार की या असम प्रकार की होती हैं। इनमें जनन सेल डिवीज़न द्वारा होता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। इनमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। यह वर्ग 2 प्रकार का होता है। इस वर्ग को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, डेस्मोफाइसी जैसे डेस्मोकेप्सा, डायनोफाइसी जैसे डायनोफाइसी। इसका उदाहरण है डायनोफाइसी का डायनोफाइसी। 4th नंबर का वर्ग है क्राइसोफाइटा। 4th नंबर का वर्ग है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा को सुनहरे शैवाल भी कहा जाता है।
क्राइसोफाइटा को सुनहरे शैवाल भी कहा जाता है। यह शैवाल अलवड़ीय एवं लवणीय जल में पाए जाते हैं। यह शैवाल अलवड़ीय एवं लवणीय जल में पाए जाते हैं। इनमें पर्णहरित ए व बी तथा कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल उपस्थित होता है। इनमें पर्णहरित ए व बी तथा कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल उपस्थित होता है। इनमें क्या प्रेजेंट रहता है? कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल। इनका संचित भोजन ल्यूकोसी एवं वसा होती है। इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है। इनमें लैंगिक जनन होता है, वो समयुग्मकी एवं विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। इस वर्ग को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग क्राइसोफाइसा, वर्ग ज़ैंथोफाइसी, वर्ग बेसिलियोफाइसी। वर्ग क्राइसोफाइसा का एग्जाम्पल है कोम्यूलाइना और वर्ग ज़ैंथोफाइसा का एग्जाम्पल है बाउचेरिया। वर्ग बेसिलेरियोफाइसी का एग्जाम्पल है पिनुलेरिया। वर्ग नंबर 5 फियोफाइटा। यह लवणीय जल में पाए जाते हैं। इन्हें भूरे शैवाल भी कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में एल्जिनिक अम्ल एवं फ्यूसनिक अम्ल पाया जाता है। इनका संचित भोजन लेमिनरीन एवं मैनिटोल है, सही कर लेना इसको, मैनिटोल नहीं मैनिटोल होता है। इनमें लैंगिक जनन समयुग्मकी एवं असमयुग्मकी प्रकार का होता है। इनमें पर्णहरित ए व सी पाया जाता है। इनमें भूरे रंग का वर्णक फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। उसी भूरे रंग के फ्यूकोजेंथिन के कारण ही यह भूरे शैवाल या भूरा रंग, इन शैवालों का भूरा रंग दिखाई देता है। इस वर्ग को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। आइसोजनरेटी जैसे एक्टोकार्पस। वर्ग सेकंड हेटेरोजनरेटी जैसे लेमिनेरिया। वर्ग 6 नंबर का वर्ग है साइनोफाइटा। इनको नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। इसकी अधिकांश जाति अलवणीय जल में पाई जाती हैं तथा कुछ लवणीय जल में भी पाई जाती हैं। यह प्रोकैरियोट्स होते हैं। इन्हें साइनो बीजाणु भी कहते हैं। इन शैवालों की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इनका संचित भोजन साइनोफाइसिन स्टार्च कहलाता है। साइनोफाइसी में पर्णहरित ए पाया जाता है। इनमें नीले रंग का वर्णक सी फाइकोसाइनिन एवं लाल रंग का वर्णक सी फाइक्रोइथ्रीन पाया जाता है। इनमें नीले रंग का वर्णक सी फाइकोसाइनिन एवं लाल रंग का वर्णक सी फाइक्रोइथ्रीन पाया जाता है। इनमें चल कोशिकाओं का अभाव होता है। इनमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, जैसे नॉन स्टॉक। इस वर्ग को भी एक ही वर्ग में विभाजित किया गया था। मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसमें सारणी के अंदर साइनोफाइसी, इसका उदाहरण है नॉन स्टॉक। वर्ग रोडोफाइटा, 7 नंबर का वर्ग रोडोफाइटा। इसको लाल शैवाल भी कहते हैं। यह समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनमें पर्णहरित ए व बी उपस्थित होता है। इनमें संचित भोजन क्लोरीडियम स्टार्च उपस्थित होता है। इनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज
इनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज एवं पेक्टिन उपस्थित होता है। इनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज एवं पेक्टिन उपस्थित होता है। इसमें लाल रंग का वर्णक आर फाइकोइथ्रीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनमें लैंगिक जनन जटिल प्रकार का पाया जाता है। इनमें लैंगिक जनन जटिल प्रकार का पाया जाता है जो विषम युग्मकी प्रकार का होता है। इस वर्ग को भी एक वर्ग में विभाजित किया गया था, वर्ग रोडोपाइसी। उसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने पहले ही सारणी में लिख लिया था। और एग्जाम के अंदर डिटेल से पूछे तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।